प्रश्न नंबर 1.8 8वां प्रश्न है NCERT का चैप्टर नंबर 1 का ये 8वां प्रश्न है। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलाम तथा QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दो बिंदु आवेश हैं QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम और जो QB है वो -3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ए पार्ट में कहा गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। बी पार्ट में कहा गया है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए और बी दो पार्ट इस प्रकार दिए गए। अब इन दोनों पार्टों का हम सलूशन देख लेते हैं। ये सलूशन है, देखिए माना QA जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलाम, माइक्रो हटा दिया, 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। QB का जो मान है -3 माइक्रोकूलाम, माइक्रो हटाया, -3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। हमने मान लिया आवेशों के बीच की दूरी है r' बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए ये A पॉइंट है, यहाँ पे QA चार्ज रखा है। ये आपके पास कौन सा है B पॉइंट है, यहाँ पे QB चार्ज रखा गया है। A और B तक की जो बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। ये इसका मध्य बिंदु O है। A से O तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर आधी हो गई, क्योंकि O AB का मध्य बिंदु है। OB की डिस्टेंस कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, देखिए QA जो है 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। यहाँ पर कितने का है 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम ये चार्ज है। यहाँ पर ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव। तो इसके कारण O पर जो तीव्रता आएगी उसका नाम EA दिया और उसकी डायरेक्शन देखिए ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तीव्रता होगी। इसी प्रकार B पर जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलाम है, तो O पर जो इसके कारण जो तीव्रता बनेगी QB -3 माइक्रोकूलाम का, उसकी डायरेक्शन भी यही बनेगी। तो इस ये E इसके A के कारण QB चार्ज के कारण तीव्रता इसी डायरेक्शन में, और QB के कारण यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, EB का मान भी इसी डायरेक्शन में होगा। जिसके कारण जो तीव्रता आई उसकी भी दिशा यही है, इसके कारण जो तीव्रता आएगी O पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में आएगी। A से O की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, O से B की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो QB का यहाँ तीव्रता निकालते हैं, QB के कारण तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है इसलिए जोड़ देते हैं। चलो आगे इसको हल करते हैं। देखो लिखा गया है QA आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर तीव्रता EA बराबर K QA बटा r²। दिशा क्या हुई O से B की ओर। इसी प्रकार QB आवेश के कारण O पर तीव्रता, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण तीव्रता EB बराबर K QB बटा r²। दिशा वही आई O से B की ओर। O पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, एक ही दिशा है इसलिए EA और EB आपस में जुड़ गए। तो देख लेते हैं E बराबर EA प्लस EB। E बराबर EA का मान, ये मान रखा हमने कि
के क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 गुणित 10 घाते 9। क्यू ए का मान कितना है, 3 माइक्रो हटाया तो 3 इंटू 10 की पावर -6 है। और दूरी स्क्वायर यानी 0.1 का होल स्क्वायर यहाँ चलेगी। के वही है, देखिए ई बी कितना के बी बटा आर स्क्वायर, तो ये आ गया 9 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू -6 बटा 1 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, ये भी चीज़ वही लिखी है, 2 बार लिखी गई है। तो एक बार लिख करके क्या करेंगे हम, एक बार लिख दिया इसको हमने, 9 3 27 और 9 6 गया 3 और नीचे 0.1 होल स्क्वायर को इस तरह लिख दिया। तो 27 गुना 54 पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 5400। क्या बन गया, 5400। क्या बना, ये 5400 और 10 घाते 3 बटा 5.4 गुणित 10 घाते 6। 1 2 3 3 अंक यहाँ से पॉइंट लिया हमने, इसको उठा के यहाँ पर ले गए, कहाँ, यहाँ पर। तो 5.1 3 अंक हमने बाएं साइड को उठाया तो 3 प्लस में जुड़ गया, तो 5.4 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। अब हम बी पॉइंट हल कर लेते हैं। ये ओ पॉइंट पर परिणामी तीव्रता निकाल लिया। मध्य बिंदु ओ पर एक आवेश ये रखा गया है। मध्य बिंदु ओ पर अगर ये आवेश रख दिया जाए तो इस पर बल पूछ रहा है, तो बल फॉर्मूला होता है आवेश इंटू वहाँ पर तीव्रता। वहाँ पर तीव्रता क्या है, ये वहाँ पर तीव्रता है, तो आवेश है 1.5 10 की पावर -9 या बराबर Q इंटू ई होता है। और तीव्रता इतनी है 5.4 10 की पावर 6, ये हमने रखा 1.5 5.4 सबका मल्टीप्लाई जब करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो आएगा 8.10 10 की पावर -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 8वां रहा। इसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए।